चलो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बायबैक बोले तो क्या है कि कंपनी बाय शेयर्स फ्रॉम मार्केट। कंपनी, जो कंपनी है वो खुद के ही शेयर बाय करेगी मार्केट से। तो उसके अंदर दो तरीके के तरीके से बाय करती है कंपनी। एक तरीका है टेंडर ऑफर और दूसरा है मार्केट। यानी मार्केट में से जो रेट पे है वो रेट पे बाय करेगी। और टेंडर ऑफर यानी कंपनी एक ऑफर छोड़ेंगी कि ये तारीख तक आप जिन जिन के पास में भी शेयर थे तो उनको हम ये ऑफर के अंदर कंसिडर करेंगे और उनके शेयर हम खरीदेंगे। सबके नहीं खरीदेंगे, किसके भी नहीं खरीदेंगे, है ना। तो ये दो तरीके थे बायबैक के। उसका एग्जांपल देता हूं मैं तुमको आज। ये देखो अभी, हाँ दिख रहा है जी। हाँ शकील भाई, आप माइक पे रहो, सबको फायदा होगा इंशाल्लाह। ये देखो इधर यहाँ पर क्या दिख रहा है? कौन है लाइन पे? शकील भाई है ना? कहाँ शकील भाई? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 23 तारीख रिकॉर्ड डेट रखी थी टीसीएस ने, है ना। और उसके अंदर क्या कर रहे थे वो? बायबैक कर रहे थे मार्केट से। कितना बायबैक कर रहे थे? 1%। टोटल 1.1%। जितना भी मार्केट में माल है उसमें से 1% कंपनी खुद बाय कर रही थी। तो बाय करने के बाद अपने को कितने रुपए में शेयर, मतलब अपने से बाय करेगी कंपनी? 4500। तो उस दिन मैंने बोला था कि बायबैक के चक्कर में नहीं गिरने का। क्यों नहीं गिरने का, उसका आज मैं एग्जांपल, उसका आज रीजन बोलने वाला हूँ, है ना। देखो क्या होता, कोई भी कंपनी जब बायबैक लाती ना तो उसके अंदर उनका थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकल मूव रहता हो। यहाँ पर मैं उसके बारे में लिख लेता हूँ। म्यूट कर दो जो बात नहीं कर रहे वो लोग। देखो बायबैक के बारे में पढ़ रहे हैं अपन आज। तो बायबैक की मतलब लाई है कंपनी ने। समझो आज टीसीएस का रेट चालू है 3600। रिकॉर्ड डेट के दिन 3600 रुपये रेट था और कंपनी खरीदेंगे आपसे 4500 रुपये में बोल रही है। तो खुला खुला पर शेयर आपको कितना मिल रहा है? 900 रुपया। कोई भी एक जन लाइन पे रहो। हाँ जी सर। हाँ एक जन लाइन पे रहो, मतलब बात टू वे कम्युनिकेशन में समझ में आएगा सबके। जी जी। मेरी स्क्रीन दिख रही थी ना अभी तक? हाँ जी दिख रही थी, दिख रही थी। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब 900 रुपये फायदा होगा बोल के अपन क्या करेंगे, कंपनी के शेयर खरीदेंगे, है ना। तो एक शेयर खरीदा तो 900 रुपये फायदा हो रहा है, ऐसा सोच के किसी ने क्या किया, 100 शेयर खरीद लिया। तो 100 शेयर कितने के आ गए? 3,60,000 रुपए के। कितने के हो गए? 3,60,000 के, है ना। 3,60,000। हाँ लेकिन कंपनी खरीदेगी कितने में? 4500 में। एक मतलब उसके हो जाएंगे 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख जी, 4.5। है ना। मतलब ऐसा अपना सोच है ना। तो अपना फायदा कितना होगा इसके हाँ जी। अंदर? 90,000 रुपया। हाँ, लेकिन इसमें क्या रहता, कंपनी पूरे 100 के 100 शेयर नहीं खरीदती। ये प्रॉब्लम है, समझ रहे जी। क्या? तुमने हाँ तुमने खरीद लिए 100 शेयर कंपनी के। तुम्हारे पास 100 शेयर है तो कंपनी तुम्हारे अकेले के पास से पूरे 100 शेयर नहीं खरीदेगी। वो क्या करेंगी, जी 10% से लेके 50% या 60% तक अपने से खरीदती हो। अपने अपने पास जितने हैं उसमें से इतने परसेंटेज में खरीदती हो। वो कुछ कितना भी हो सकता, 10, 20, 30, 40, 50, 60, है ना। समझ, ये समझा क्या? हाँ जी सर सर। अपन सेल के लिए निकाले तब खरीदते क्या नहीं अपन
रखो या मत रखो, सेल के लिए तब खरीद लेती है, कैसा कंडीशन है? फयाज भाई आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। मैं क्या बोल रहा था, अगर अपन ने सेल के लिए दिए, समझो सेल करे तो खरीदती कि नहीं, अपन नहीं भी करे तो फिर अपने पास से ऑफर देके अपने पास लेना चाहती है उन्हें? देखो जैसे अभी अपने पास शेयर कितने हैं, 100। तो हाँ तो टेंडर ऑफर में अपने पास से खरीदी कंपनी, हाँ, कौन से ऑफर में? टेंडर ऑफर इंटीमेट करती ना। ये देखो ये टेंडर ऑफर दिख रहा ना, हाँ दो दो तरीके से खरीदती कंपनी। ये जो मार्केट ऑफर है ना, मार्केट, ठीक है, तो मार्केट के अंदर अपने को इंटीमेट नहीं करेगी कंपनी, अपने को बताएगी नहीं। उसको जब खरीदना है वो तारीख को खरीदेगी डायरेक्टली, समझे ना? हाँ 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 वो, ये मार्केट वे से। लेकिन जब टेंडर रूट आता ना, टेंडर ऑफर आती ना, उसकी प्रोसेस देखो, मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा। देखो सबसे पहले कंपनी ने 12 जनवरी को बोले कि हम खरीदेंगे। क्या बोले अयाज भाई? खरीदेंगे। हाँ 12 तारीख को, खरीदेंगे। 12 तारीख को उनका डिसाइड होगा कि हम खरीदने वाले हैं। फिर उन्होंने बोले 23 तारीख तक, 23 फरवरी, ये दिख रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ, जिसके पास शेयर है। हाँ 23 तारीख तक जिसके डीमैट अकाउंट के अंदर, हाँ डीमैट अकाउंट के अंदर T+2 के बाद की बात है ना। अच्छा, T+2 के बाद, हाँ। हाँ जिनके अकाउंट में है, हम उनको ऑफर के लिए एलिजिबल करेंगे, पहली बात। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात क्या रही थी कि अभी 23 फरवरी चलेगी, तो 24 फरवरी को तुम बेच सकते हो। कहाँ पे? मार्केट में बेच सकते। अयाज भाई हाँ सुनो। समझ रहे ना तुम, ये कंसेप्ट समझ रहे ना? हाँ बराबर बराबर। मतलब जिस हाँ दिन हाँ तुमको रिकॉर्ड करना था, उस रिकॉर्ड डेट पे तुम्हारे पास थे। अब बाद में कंपनी को क्या होता, कंपनी अपने को एक मेल करती कि हम तुम्हारे शेयर खरीदने वाले हैं, तुमको अगर पार्टिसिपेट करना है तो इसके अंदर तुम्हारा फॉर्म फिलअप कर दो। ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, फॉर्म के जरिए, हाँ। हाँ एक मतलब मेल आता अपने को, और तुम्हारे ये जितने भी शेयर्स हैं, और 100 शेयर है। महेश भाई आप म्यूट करो, ठीक है। अयाज भाई आप लाइन पे रहो। हाँ जी जी। हाँ देखो अपन कैसा समझते हैं, अभी सबको समझ में आएगा। अभी तुम्हारे पास कितने शेयर है? 100 शेयर। बराबर है। तो कंपनी तुमको मेल करके बोलेंगी कि हमने तुम्हारे 100 शेयर में से 20 शेयर अप्रूव कर दिए बायबैक के लिए। कितने? अच्छा, 20 भी 20 बोल शेयर। सकती, वो 30 भी बोल सकती, 40 भी बोल सकती, 50 भी बोल सकती। लेकिन हाँ क्या हाँ। होता, जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होता, क्या जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते क्या, हम्म, हाँ उतना कम परसेंटेज अपने को मिलता। बराबर, जो जितने लोग फॉर्म भर के देंगे, हाँ तो उसमें से फिर आईपीओ के जैसा। हाँ हाँ ऐसा। तो आईपीओ में क्या रहता है, आईपीओ में थोड़ा अलग है। लेकिन यहाँ पे कंपनी सेट करती है कि बाबा हम क्या करेंगे, आपके पास 100 शेयर है ना, तो 100 में से हम एक, मैं अभी अपने हिसाब किताब के लिए 30% लगा रहा, तो 30 शेयर हम खरीदेंगे आपके पास से। कितने? बराबर, हाँ। 30 शेयर्स। अब 30 शेयर्स की कीमत अपनी कितनी हो रही थी, मैं 30 कैलकुलेट, शेयर की ना। 3600 मल्टीप्लाइड बाय 30, 30 अपने को जा रहे हो 1,08,000 के। कितने? 1,08,000 के, 1,08,000। 3600 से। ठीक है, हम्म, 3600 से खरीदे थे ना हमने उसको, बराबर है। अब हम उसको बेच रहे, समझो वही 30 शेयर बेच रहे कंपनी को वापस। तो कंपनी ले रही है अपने से 30 शेयर ले रही पूरे अपने 100 में से। बराबर है। तो एक मिनट में तुम्हारा बताता है कैलकुलेशन। तो ये 30 शेयर अपने जा रहे, वो कौन से रेट से जा रहे? 4500, है ना? 1,35,000। कितने हो गए? 1,35,000। 1,35,000। मैंने कैलकुलेट नहीं करा, तुम्हारा सुन के मैं लिख ले रहा, बराबर हो गए। ठीक है, तो अपना फायदा कितना हो रहा अभी इसके अंदर? 1,35 माइनस 1,08,000, 27,000 रुपये फायदा हुआ अपना। 27,000। 27,000 रुपये
फायदा हुआ। लेकिन अपन ने गुताए कितने थे मेन पहले? बेसिक अमाउंट, कैपिटल अमाउंट। ये वाली कितने हाँ गुताए हाँ थे? नो, दिख रही है? 3,60,000। 3,60,000। हाँ 3,60,000 गुताए थे, तो उसमें से 30 शेयर ही कंपनी ने ली, बाकी 70 शेयर क्या हो गए? कंपनी ने ली नहीं, अपने पास ही रह गई। वो अपने पास ही रह गए। तो वो उसका जो भी रेट रहेगा मार्केट का, वो हिसाब से अपन बेच सकते हैं उसको, या अपने पास रख सकते हैं। समझ रहे बात? हाँ बराबर बराबर, समझ गए। ठीक है, अभी 70 शेयर बचे अपने पास में, यहाँ पर 70 शेयर। तो वो जो मार्केट रेट से है, मार्केट रेट से बिकेंगे ये 70 शेयर। इसका और कंपनी का कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, ये समझा ना? बराबर है, हाँ बराबर है, सही बात, सही बात। नहीं वो हाँ, कॉन्सेप्ट में, मैं ये कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा था कि वो जो अगर उन्हें कैसा निकाल दिया, मेल दे के एक फॉर्म भरने लगा दी, फिर बाद में कि देख आपका चूज कर लेना चाह रहे, मैं वो सोचना चाह रहा था, कैसे कैसे मनमानी ले लेती क्या, अपने अकाउंट में डायरेक्ट डिमांड अकाउंट से निकाल लेते ऐसा। वो उसका कैसा है कि अपने को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। हाँ वो जानना चाह रहा था, हो गया, समझ में आ गया। देखो प्रोसेस क्या है उसकी, सबसे पहले अपने को मेल आएगा, ठीक है? मेल के ऊपर बताया जाएगा कि हम आप कितने शेयर बाय करने वाले हैं। अपने पास में एक सबसे सेफ तरीका क्या है मालूम क्या? अभी यहाँ पे क्या हाँ लफड़ा होता, अपन जो नए लोग हैं ना, रिटेल इन्वेस्टर, जैसा आप, मैं और बाकी ये 12 लोग जितने भी ज्वाइन हो गए ले, अभी उनको मालूम नहीं रहता है बायबैक का लफड़ा क्या है बोल के। कंपनी महंगे मिली रही बोल के सब जन कूद जाते हैं वहां पे, है ना? जी बराबर है। हाँ, अब सब जन कूद गए वहां पर, और कूदने के बाद में ये मालूम हुआ कि यार ये कापुन ने 3500 में कूदे थे यहाँ पे, और ये 23 तारीख चली गई, आज 24 तारीख लग गई, समझो हाँ? कितनी? 24 तारीख लग गई। 24। तो लोग क्या करते मालूम क्या, 24 तारीख को बेच डालते हो। अच्छा। ये जो 100 शेयर लिए थे ना, हाँ ये 100 शेयर बेच डालते पूरे पूरे। हाँ क्यों बेचते हैं? आप समझो 3500 की जगह पे उनको 3490 भी मिल रहे होंगे, या 3450 भी मिल रहे होंगे, तो बेच डालते माइनस में, नुकसान में। नयाज भाई, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा क्यों बेचते मालूम क्या? क्योंकि उसके बाद शेयर बहुत गिरता नीचे, हूँ। अच्छा। क्योंकि सब बेच बेच के निकल जाते हैं वहां से, क्योंकि सबको मालूम नहीं है ना कि आगे जाके शेयर की कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो बात सही बात, सही बात। हाँ, तो फिर बाद में जब कंपनी का मेल आता अपने को, तो मेल आने के बाद बाय करते हैं लोग वापस। क्या करते हैं? मालूम हो गया कि आपकी 30 शेयर कंपनी लेने वाली है, कितने लेने वाली है? 30। तो तुम क्या करेंगे? वो 100 शेयर के को बाय करेंगे, 30 ही बाय करेंगे ना। बराबर जितना अलॉट हुआ है उतना ही बाय करेंगे तुम। और बराबर। फिर क्या करेंगे, आपके ब्रोकर जो है, जो भी ब्रोकर है, तो ब्रोकर के अंदर ना एक कॉर्पोरेट ऑफर बोल के एक ऑप्शन आता, क्या आता? कॉर्पोरेट ऑफर। कॉर्पोरेट ऑफर। एक्शन, एक्शन। देखो ये ढूंढो आपके एप्लीकेशन में कहाँ पे है, ये मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको, कॉर्पोरेट। ठीक है, कॉर्पोरेट एक्शन। तो इसके अंदर जाने के बाद में वहां पर एक ऑप्शन रहता है बाय बैक, और वहां लिख के आता कंपनी का नाम। जैसे अभी अपन टीसीएस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे टीसीएस बाय बैक बोल के लिख के आता, तो उसके ऊपर क्लिक करना है अपने को। जितने अलोकेट हुए हैं उतने शेयर वहां पर नंबर डालना है और सबमिट करना है। हम्म। ये समझा सबको? हाँ बराबर। अब इसमें क्या ट्रिकी पार्ट था, समझ में आया ना आयास भाई तुम्हारे? बराबर। कि बायबैक के चक्कर में हमने अगर समझो बाय कर लिए, चलो ये कंपनी बहुत जबरदस्त अपने को फायदा करके देंगी, और चलो बाय कर लेते बहुत सारे शेयर। तो इसमें ये अगर क्या बोलते हैं इसको, क्या कैच मालूम नहीं रहा ना किसको, तो वो बहुत नुकसान होता फिर वो लोग का।
तो अभी क्या समझना है, मतलब अपने को कोई भी अगर बाय बैक में पार्टिसिपेट करना है तो उसके एक्स डेट के 3 दिन पहले ले लेने का, अपने डिमेट में आ जाता हो एक्स डेट तक, और तुरंत मतलब दूसरे दिन बेच डालने का उसको, और बेच देने का। और जब अपने को जितने अलोकेट शेयर होंगे उतने शेयर बाय करने के, और वो कंपनी को अपन ने बेच देने के, फिर वो अपने को फायदा हो जाता है उसका। अच्छा, अगेंस्ट में जो जितने अलॉकेट हुए उसके अगेंस्ट में आपने को कितने में अलोकेट किए थे? 30 किए थे कंपनी ने, 30 तो अपने को 30 के पैसे मिल जाएंगे। कंपनी अपने इसमें से काट लेंगी वो 30 शेयर, और पेमेंट अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में जमा करा दी। वो अपने को डीमैट में कराएंगी या डायरेक्ट बैंक अकाउंट में कराएंगी उसका मेरे को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उसके पैसे आ जाते हैं अपने को। अच्छा, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना थोड़ा लंबा रहता, तो इसमें कम से कम अपना 1 से 1.5 महीना जाता। कितना? अच्छा, 1 से 1.5 महीना जाता अपना, 1 to 1.5 मंथ। तो ये थोड़ा रिस्की भी है ना, इतना दिन तक अपना पैसा अटकाने का, मालूम नहीं मार्केट क्या करेगा, शेयर का रेट गिरेगा क्या, ये सब चीजें रहती ना। बराबर। तो ये मसला है इसके अंदर, है ना, समझे। ये बायबैक का थोड़ा सा लफड़ा था, तो मैंने वो बताया। अभी दूसरे अपन ने 2 टर्म सीखे थे, क्या सीखे थे? बोनस और स्टॉक स्प्लिट। ये किसको मालूम है? कौन बताएंगे बोनस के बारे में? बोनस क्या रहेगा? कंपनी एक प्रॉफिट के रूप में एक अपने को शेयर के रूप में भी देती है, कभी कभी पैसों के रूप में भी दे देती बोनस। बोनस मतलब ये कि कंपनी को अगर फायदा होता है तो कंपनी जो है 1 शेयर के बदले 1 शेयर या 1 शेयर के बदले 4 शेयर वो हम या पैसे के रूप में भी देती है। और कौन बोलेगा? ये बोनस सिर्फ इंट्राडे में होता है शायद। नहीं नहीं अखिल भाई, आपको तो मतलब कतई नॉलेज नहीं दिख रहा है इस चीज का। नहीं, मैं असल में अभी ज्वाइन हुआ। नहीं नहीं, फिर आप खाली सुनो क्या चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये इसकी जी, क्लास हो चुकी है पहले ही। अच्छा अच्छा, जी जी। हाँ मतलब आप बस ऑब्जर्व करो क्या चल रहा है यहाँ पर। अजहर, ओके। तुम बताओ क्या रहता। अरे सलमान भाई भी आ गए। सलमान भाई बताओ बोनस क्या है? जी बोनस का ये रहता है कि जब कंपनी को फायदा होता है तो कंपनी जो है अपने को 1 शेयर के बदले 1 शेयर या 1 शेयर 1:1 1:5 1:, उतने शेयर हमें देती है या उस उतने का हमें अमाउंट देती है। ऐसा है जब कंपनी को फायदा होता है। कौन बताएंगा? तो और कौन बताएगा? एमडी फैसल, अली, अजहर, इरशाद, कौन बताएंगे इसका आंसर? शकील भाई, मसरत सर। मेरे को जो आंसर चाहिए वो मिला नहीं अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी पटेल साहब। तो जो या 2:3 या तो 2:5 ऐसा बोनस बोनस बोनस, अच्छा बोनस बोले तो बोनस क्या देती है या समझाओ, तो इतना परसेंटेज बताओ रहती है खाली। अमाउंट में। बोनस क्या रहता? बोनस बोनस यानी बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? बोनस मैं बताऊं क्या? मैं वसीम सर मैं बताऊं आपको। हाँ कोई भी एक जन बताओ, बाकी बोनस मत करो। बोनस मीन्स रिवॉर्ड्स, मतलब आपको रिवॉर्ड जब देते हैं तो बोनस का मतलब होता है। ठीक है, और कौन बताएगा टेक्निकल लैंग्वेज में? पटेल साहब आप इतने रश में बैठे यार, बाकी सब लोग को भी तकलीफ हो रही। थोड़ा साइड में बैठो ना जरा, एक साइड में। मैं बता देता, अपने को ज्यादा टाइम नहीं है आज। ठीक है, बोनस बोले तो क्या है, सिंपल मार्केट के लैंग्वेज में मैं आपको बताता है ना। बोनस बोले तो कंपनी क्या करती, अपने शेयर के टुकड़े कर देती। दो कौन है यार ये? माल। सबको मिल। चलो, बोनस मतलब क्या है, देखो 2 तरीके से कंपनी अपने शेयर को डिवाइड करती है। एक है स्प्लिट और दूसरा है बोनस। मैंने पहले ही सिखाया था ये चीज। बोनस के अंदर बहुत सारे सही जवाब आए,
कि 1:1, 4:1, 9:1 ऐसा देती। तो ये बोनस का क्या फायदा है? अभी मेरी एक शेयर की कीमत है 1000 रुपये। मैं खाली एक जन को माइक पे रखता हूँ। कौन किसको रखना है? हाथ ऊपर करो, समझने के लिए, सबको समझ में आना इसलिए हाथ ऊपर करो। कोई भी एक जन सवाल जवाब करेगा, ठीक है? सलमान भाई, हाँ माइक पे रहो। बैकग्राउंड में नॉइज नहीं चाहिए सलमान भाई, लेकिन ना ठीक है। माइक ओपन करो, थोड़ा साइड में खड़े हो जाओ। जी जी। बहुत आवाज आ रही है बैकग्राउंड। अभी भी आ रही है क्या? ठीक है, अभी ठीक है। चलो, अभी मैंने क्या बोला कि 100 रुपीज का एक शेयर है, ठीक है? शायद कुछ इशू है सलमान भाई की साइड से। फैज भाई आप लाइन पे आओ। हाँ सर। हाँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि एक शेयर कितने का है? 1000 रुपये का। सर तो कंपनी बोली कि हम 9, एक शेयर के बदले 9 शेयर फ्री देंगे, एक शेयर के साथ में 9 शेयर फ्री देंगे, फ्री देंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा मालूम? कि यहाँ पर अपने को 1000 रुपए के और 9 शेयर नहीं मिलने वाले। क्या होगा? 1000 के 9 शेयर नहीं मिलने वाले अपने को एक्स्ट्रा। ये जो 1000 का एक शेयर है ना, उसके ही 10 टुकड़े करे जाएंगे। मतलब फिर वो शेयर कितने का हो जाएगा? एक 100 रुपए का। और पहले अपने पास एक शेयर था, तो अब कितने हो जाएंगे शेयर? 10 शेयर हो जाएंगे। तो ये मसला ऐसा है शेयर्स का। तो इसके अंदर दूसरा पार्ट क्या आता? स्प्लिट होता। स्प्लिट मतलब 2 टुकड़े किए जाते। अब देखो इसमें भी क्या हो रहा, 9:1 में शेयर बढ़ रहे और टुकड़े करने में भी शेयर बढ़ रहे। दोनों जगहों पे क्या हो रहे? शेयर बढ़ रहे। पब्लिक स्प्लिट। फैज भाई तुम लाइन पे रहो, कुछ कंफ्यूजन रहा तो पूछो ताकि सबको समझ में आए। हाँ, ये हो रहा बोनस में 10 अपने पास टोटल शेयर हो गए बोनस के अंदर। और स्प्लिट के अंदर भी क्या होता? एक शेयर के 10 टुकड़े किए जाते, तो उसके अंदर भी ऐसी होता सेम। 1000 के 10 टुकड़े हो जाते, यानी एक शेयर 100 रुपए का हो जाता। लेकिन इसके अंदर ट्रिकी पार्ट इतना ही है कि कंपनी की एक फेस वैल्यू रहती है एक शेयर की, मैंने उस दिन बताया था। तो बोनस के अंदर शायद 10 चेंज नहीं होती, और स्टॉक स्प्लिट के अंदर जैसा अपन ने टुकड़े किए वो हिसाब से चेंज हो जाती। अब उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो उसमें अपन बाद में जाएंगे। खाली अभी इतना समझो कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस में क्या होता? शेयर बढ़ जाते। समझा? जी जी। ठीक है। तो अभी स्टॉक स्प्लिट और बोनस का क्या फायदा है, अब इसका फायदा देखते हैं अपन, चलो, है ना? तो मेरे को और एक जन लगेगा। किसका नेटवर्क अच्छा है और कौन और पार्टिसिपेट करना चाहता है इसके अंदर? हाथ ऊपर करो। कैलकुलेटर खोल के बैठना है वो बंदे को, फास्ट। कौन है और एक जन? हाथ ऊपर करो, हाथ थोड़ा जल्दी करो यार, अपने को फटाक से कंप्लीट करना है आज ये। अगर ऐसा रिस्पॉन्स रहेगा तो मेरे को भी मजा नहीं अरे भाई करो आएगा। कोई जल्दी। ठीक है अयाज भाई, आप रहो, ठीक है? हेलो अयाज भाई। हाँ हाँ। ठीक है। देखो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है और समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं आपको 2 लोग को रखा हूँ लाइन पे। अभी स्क्रीन के ऊपर कुछ दिख रहा है सबको? जी जी। ठीक है। अभी यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है। सबसे पहले अपने को ये विप्रो कंपनी है, ठीक है? तो विप्रो कंपनी ने कितने बार बोनस दिया था वो अपन देखेंगे यहाँ पर। क्या करेंगे
कितने बार बोनस दिया था जब से कंपनी बनी है, तब से लेके आज तक कितने बार बोनस दिया था, वो देखने वाले हैं। और उसके मदद से हम समझने वाले हैं कि ये कितनी पावरफुल चीज है। ठीक है, अयाज भाई है लाइन पर? हाँ जी जी, हाँ 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 रेडी? कैलकुलेटर खोल के रेडी है आप? हाँ जी जी। तो अभी देखो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि 1992 दिख रहा है ये। अनाउंसमेंट कब किया था? 30/7/1992 को किया था। और एक्स डेट क्या थी? 12/8/2092, मतलब 1 महीने बाद की। 19 ये दिख रहा है ना? ये रिकॉर्ड डेट कौन सी थी? 10 तारीख थी। 10 तारीख मतलब अनाउंसमेंट किया 7वें महीने में। बोनस की एक्स डेट कौन सी थी? 8वें महीने में। और रिकॉर्ड डेट कब थी? 9वें महीने में। समझे? यहां तक समझे? मतलब यहाँ पे अनाउंस हुआ है, यहाँ पर सातवें महीने। डेट के दिन जिसके पास भी शेयर रहेंगे उसको 1 के 2, 2 के 4 ऐसा मिलेंगे। और जिस दिन रिकॉर्ड करना है उस दिन भी शेयर आपके पास में रहना जरूरी है। ठीक है, तो अभी आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे कि आपके पास एक ही शेयर था शुरुआत में। कितना था? एक शेयर था। एक के बदले आपको एक मिला फ्री, तो कितने हो गए टोटल? 2। ठीक है, इसी तरह से उसी साल कंपनी ने और एक बार बोनस अनाउंस किया और एक के बदले एक फ्री दिया, तो अभी कितने हो गए टोटल? 2 और 4 हो गए टोटल। 4 हो गए। ठीक है, 1995 में एक पे एक फ्री दिया, कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। 6 कैसे हो गए? 2 4 1 6 6 12, सॉरी। नहीं, कैलकुलेटर में उसके लिए मैंने ओपन करने बोला है। अच्छा, चैट के अंदर डाल सकते सब लोग, किसको अगर पार्टिसिपेट करना है तो। पहले क्या था? एक का एक हो गया तो मतलब 2 हो गए, 2 हाँ 2 के 4 हो गए, फिर यहाँ पर 4 के 8 होंगे ना? हाँ बराबर ठीक है, बराबर बराबर। फिर 1995 में और एक बार बोनस दिया कंपनी ने, तो 8 के कितने हो गए? 16। 16। अब 1997 में कंपनी क्या बोल रही है कि हम आपको एक के बदले 2 देंगे, तो 16 के बदले आपको अपने को कितने मिलेंगे? 32। 16 के साथ में 32 शेयर मिलेंगे एक्स्ट्रा, एक के साथ 2, मतलब 16 पे 32 फ्री। तो कितने हो गए टोटल? 48। ठीक है, 16 प्लस 32 48। ठीक है, अभी और 2004 में कंपनी बोल रही है कि आपको एक पे 2 फ्री देंगे, मतलब 48 पे कितने फ्री आएंगे अपने को? 2 96। तो कितने हो गए? 144 शेयर हो गए अपने पास में। फिर 2005 में कंपनी बोल रही है एक पे एक फ्री देंगे, तो कितने हो गए? 144 अधिक 144, 288 शेयर हो गए। फिर 2010 में कंपनी बोल रही है कि हम आपको 3 शेयर पे 2 शेयर फ्री देंगे। 3 शेयर पे 2 शेयर फ्री, तो अपने पास है 288 शेयर। तो इसको 3 शेयर पे 2 शेयर यानी 288 पे कितने? तो अपने को 192 शेयर और मिलेंगे। नहीं ना सर, कितने हो गए? 192। 3 पे 2 बदले तो 192 एक्स्ट्रा हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 192 बराबर है, 192 बराबर। तो 480 हो गए अभी टोटल अभी तक। फिर कंपनी बोल रही है 2017 में एक पे एक फ्री मिलेगा, तो कितने हो गए? 480 और 480 960। ठीक है, और कंपनी आखिरी में बोल रही है कि आपको 3 पे एक फ्री मिलेगा। कब बोल रही थी कंपनी? 2019 में। तो कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे अपने को? 960 60 प्लस 320 320 1280। 1280। अभी हम देखेंगे 1992 में विप्रो की प्राइस कितनी थी। क्या करेंगे?
अयाज भाई, हाँ हाँ जी। हम क्या करेंगे अभी, हम चेक करेंगे कि 1992 में कितनी प्राइस थी बराबर। विप्रो के शेयर की। अभी एक बात समझो कि आज 555 रुपए में एक शेयर है विप्रो का। बराबर। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पर कि 1000 रुपए का अगर शेयर रहेगा और उसको 1:1 अगर अपन डिवाइड करेंगे, कितना 1:1, तो वो कितने का हो जाएगा, 500 का, 500 के 2 टुकड़े। है ना, 500 के 2 शेयर हो जाएंगे। हाँ हाँ। तो ऐसा विप्रो ने कितने बार तोड़ा है खुद को, उसके शेयर को गिन लेंगे एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 10 बार तोड़ा है कंपनी ने, है ना। अगर कंपनी बराबर। नहीं तोड़ती 10 बार, तो आज के 1280 शेयर कितने, 1280। आज के 1280 शेयर उस 555 टाइम का एक शेयर के बराबर हो गए थे, समझे। हमारा कैलकुलेशन क्या है अब यहाँ पर, 1280 शेयर हो गए ना अपने पास में, हाँ बराबर। कब 2022 के हिसाब से 1280 शेयर, ये कब का कैलकुलेशन है अपना, 2022 का। लेकिन 1992 में कितना शेयर थे वो, एक ही शेयर था ना अपने पास में, हाँ हाँ। 1992, यानी 30 साल में कंपनी ने एक शेयर को ही इतने टुकड़े कर दी कंपनी ने कि उसके 1280 शेयर हो गए आज। ये समझा आयाज भाई। हाँ बराबर। कंपनी टुकड़े क्यों करती मालूम क्या, अगर कंपनी ने उसके टुकड़े नहीं करी होती शेयर के, हाँ। क्या, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं 1280, ठीक है, और नीचे लिखता हूं 1, और ऊपर लिखता हूं ये शेयर है, इसकी प्राइस लिखता हूं, प्राइस 555। ठीक है। आज कितनी प्राइस है, 555। तो 1992 में कितनी प्राइस थी अपने को देखने का रहा, तो कैसा देखेंगे अपन, हम जाएंगे गूगल पे, यहाँ लिखेंगे NSE विप्रो, ठीक है, अपने पास चार्ट आ गया और टोटल चार्ट आ गया। तो देखो यहाँ पर अपने को दिख रहा है 1999 तक का डेटा, कब तक का 99 तक। दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर। हाँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ विप्रो शेयर प्राइस इन 1992, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, देखो 1980 में थी 100 रुपये, 100 रुपये। ठीक है, 1980 में 100 रुपये थी। तो यहाँ पर ओपन करके देखते हैं इसका एक बार कितनी प्राइस थी। तो मतलब ये क्यों देखने का अपने को, कि समझने का है कि उस टाइम में अपन ने अगर कितने पैसे इन्वेस्ट करे होते तो उसके आज कितने बने होते, समझे ना। तो अपने पास में 2000 से ही डेटा आ रहा है, तो उसके पहले का डेटा नहीं है अपने पास में। तो चलो मैं अपने हिसाब किताब के लिए 100 रुपए पकड़ लेता, कितने, 100 रुपये। 100 रुपए, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 100 एक शेयर के लिए 100 रुपये। रुपये, ठीक है। तो आपने इन्वेस्टमेंट करे 100 रुपया, आज उसकी कीमत तो आज उसके कितने हो रहे बताओ आप आयाज भाई, 7,04,000। कितने, 7,04,000। हम देखते कितने होते हैं यहाँ पर। 704,000। देखो 7,10,400 कितने हो गए, 525 सर। 10,400। तो अपने को प्योर प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें से 100 रुपये माइनस करेंगे अपन, तो 7,10,300 फायदा हुआ अपने को। तो ये कितने परसेंटेज में फायदा हुआ, कितना परसेंट रिटर्न मिला अपने को, परसेंटेज निकालते ना अपन,
तो उसका मैं फॉर्मूला लगाता है यहाँ पे, क्या हो गया फॉर्मूला, ये समझ में आ रहा ना, परसेंटेज निकाल रहे हैं अपन, तो परसेंटेज क्यों निकालते, मतलब अपन ने 100 रुपए लगाया और 100 रुपए अपने को एक्स्ट्रा मिले, तो अपना कितना टके फायदा हुआ, 100 टके। अकरम भाई, ये अयाज भाई, हाँ बराबर बराबर 100 रुपए लगाया और 100 रुपए मिले, तो कितना फायदा हुआ, 100 टका। 100%, 100%, 100 रुपए लगाया और 200 रुपए फायदा हुआ, तो कितना परसेंट फायदा हुआ, 200%। 200%। मतलब आपने 100 रुपया लगाया था और उसके बदले में अपने को मिले हैं 200 रुपया, तो 200% हुआ। तो अब यहाँ पर देखते हैं विप्रो में कितना फायदा हुआ अपने को। कितने परसेंट है ये, मल्टीप्लाइड बाय, ये हो गया परसेंटेज। दिख रहा है सब लोग को ये आंकड़ा, हाँ हाँ कितने परसेंट हो गई है, 7,10,300। मतलब मोटा मोटी पकड़ लो 7 लाख परसेंट आपको फायदा हुआ, 7 लाख परसेंट, 100 रुपए का। 100 रुपए से। तो अगर आपने वो 100 रुपए की जगह पे उस टाइम में 10,000 रुपए लगाए होते, कितना, 10,000 रुपये, तो आज उसके कितने बन रहे, दशक, शतक, 10,000, लाख, 10 लाख, कोट, तो 7 करोड़ रुपए बन जाते उसके आज, कितने, 7 कोटी, 7 कोट हो रहे या 71 कोटी हो रहे, 71 कोटी हो रहे। 71 कोट हो रहे, देखो मतलब 10,000 रुपये 30 साल में, कितने साल में, 30 इयर्स, 30 इयर्स। तो अपन ने क्या करे, एक बार हमने शेयर लिए और बेचे नहीं हमने 30 साल तक, 2022 और यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 1992, तो 30 इयर्स। तो ये चीज कैसी लगी, इंटरेस्टिंग लगी क्या आयस भाई आपको, हाँ बराबर है बराबर। मतलब कितनी पावरफुल चीज है ये बोनस और स्प्लिट। तो कंपनी करती क्यों, अगर कंपनी ने उसको स्प्लिट नहीं करी होती उसके शेयर को, या उसको बोनस में कन्वर्ट नहीं करी होती, तो आज विप्रो के एक शेयर की कीमत 7,10,000 रुपए रहती, कितनी, 7,10,000 रुपए। 10,000 रुपए। तो कोई इतना बायर भी शेयर, नहीं बायर भी नहीं मिलता था उनको, तो कोई खरीदा होता क्या इतना महंगा शेयर, नहीं नहीं बायर भी नहीं मिलता था उनको। तो ये कंपनी ने बार बार टुकड़े क्यों किए यहाँ पे, फिर मालूम क्या उसके, उसका वॉच रीजन है कि सस्ता मतलब लोगों को मिल जाए, रिलायबिलिटी के साथ मिले। हाँ मतलब एक्सेसिबल हो जाए, सबके लिए खरीदना इजी हो जाए। बराबर। जैसा यहाँ पर इन्होंने अपने मसदरत सर ने क्या लिखे चैट बॉक्स में कि आईआरसीटीसी ने भी ऐसा करी, तो आईआरसीटीसी का भी ये सब अपन ने पढ़े विप्रो है ना, तो विप्रो को मैं थोड़ा बड़ा कर, वे विप्रो के बारे में। अब यहाँ पे मैं आईआरसीटीसी के बारे में भी लिख देता, आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी का रेट कहाँ चले गया था मालूम क्या, तो 6,200 पे गया था कुछ टाइम, 6,200। तो 6,200 का एक शेयर था, तो कंपनी ने उसको कैसे स्प्लिट करी थी, 1:5 करी थी, मतलब आपके 6,200 के 5 शेयर मिलेंगे आपको, एक शेयर के बदले पे 5 शेयर, उसको डिवाइडेड बाय 5, तो 1240 का एक शेयर हुआ है ना, 1240 का एक शेयर आपने को अपने खाते में आया था, उसे 5 शेयर हो गए थे अपने पास में, जिसके पास में 2 शेयर थे उसके पास 10 शेयर हो गए थे।
तो ये IRCTC का भी ऐसी हिसाब किताब है। ठीक है, समझे नहीं? हाँ सर। ओके, किसी को कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, बात कर सकते सब लोग अभी वन बाय वन। एक रहती है अनाउंस डेट, दूसरी है एक्स डेट और तीसरी है रिकॉर्ड डेट। यानी अनाउंस डेट में कंपनी बोलेंगी कि हम बोनस देंगे, बोनस देंगे या स्प्लिट कर देंगे। एक्स डेट यानी इस दिन जिसके डीमैट अकाउंट में शेयर्स है वो एलिजिबल हो जाएगा उसके लिए, और जो रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट पर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यस यस। तो आप जिस भी कंपनी का बोल रहे हैं उनका अनाउंस डेट देखो, एक्स डेट देखो और रिकॉर्ड डेट क्या है देखो। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट मतलब सर्च करते हो कंपनी का तो मिल जाता हो डायरेक्टली, Yes, मतलब अपने को yes. बोनस कब दी थी क्या? यस, सब चीजें मिल जाती है, मैंने अभी दिखाया ना पूरा। मगर वो कंपनी हलाल है या वो देखना पड़ेगा ना उसमें पहले। कोई भी चीज अपन काम कर रहे हैं ना, जहां तक अपने क्लास की बात हो रही है या अपनी ग्रुप की बात हो रही है, हम हलाल के बगैर काम नहीं करते। ठीक है शकील भाई और सब हाँ, साथी, ये चीज समझ लो कि हम जो ये कंपनी, अभी लाइफ केयर जो बोले ना, हाँ लाइफ केयर यानी वो इंश्योरेंस है क्या क्या है वो देखना पड़ेगा ना पहले। वो जो भी है आप वो चार्ट के अंदर देख लो, है ना। तो अपन सिर्फ और सिर्फ हाँ। शरिया कंप्लायंट कंपनी में ही ये सब काम करते हैं। चलेगा ना? हाँ ओके ओके। तो अभी देखो यहाँ स्क्रीन के ऊपर अपने को दिख रहा है कि 1980 में हमने एक शेयर बाय करे थे, तो 81 में 2 हो गए, 85 में 2 के 4, 86 में स्प्लिट हुआ तो 4 के 40 हो गए। तो उन्होंने क्या करे थे, एक पे 9 फ्री दिए होंगे वहां पर, तो फिर ये 40 के 80, 80 के 160, 160 के 320, 1:1 में चल रहा है का सब कुछ। तो इसी तरीके से जो बोनस होते गया और स्प्लिट होते गया ना, तो 1980 से लेकर तो 2009 तक एक शेयर के बन गए 2000 कितने हैं, 2,56,000, 2,56,000। और आज का एक शेयर का रेट कितना है, 555। तो ये हो रहे हैं 14 करोड़। थोड़ा साइड में ले लो, इधर वाली साइड बता दो। हाँ, तो हमने बोनस और स्प्लिट समझा, और इसको समझ के हम ये समझ पाए आज कि किस तरह से एक शेयर का, यानी जो 100 रुपए का एक शेयर था 1980 में, उसके 14 करोड़ रुपए हो गए। तो ये अपना जो कैलकुलेशन था, मैं वापस दिखा देता हूँ एक बार। तो ये कैलकुलेशन में अपने कहाँ से लिए थे हमने, 1992 से, दिख रहा है ना ये? जी सर। हाँ, तो उसके पहले हमने सिर्फ बोनस लिए थे, और इसके अंदर हमने स्टॉक स्प्लिट वगैरह कंसिडर नहीं करे थे। तो अगर स्टॉक स्प्लिट वगैरह सब कंसिडर करते तो 100 रुपीस के हो रहे थे 14 करोड़, 14 CR। मतलब कितने परसेंट रिटर्न हो गए वो, 14 लाख% रिटर्न, 14 लाख% है ना। 14 लाख या 14 करोड़ सर, 14 करोड़। नहीं, 1400 नहीं होगा, वो 2 जीरो कम करना पड़ेगा अपने को लाख करोड़ में से। तो 1.4 बराबर 14 लाख% ही हो रहा है। 14 लाख% रिटर्न, यानी 1 रुपये का बना 14 लाख रुपया, है ना। 14 लाख है 140 लाख%, यानी मतलब लाख% में रिटर्न बन गए उसके। सिर्फ 100 रुपए के 14 करोड़ रुपए बन गए।
तो ये अपने को पावरफुल चीज है ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस। लेकिन इसके लिए एक ही चीज है कि आपको 10, 20, 30 साल रुकना पड़ेगा। तो जिनकी आज उम्र है 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल, वो प्लानिंग करके चल सकते हैं कि यार ये कंपनी अच्छी है और अगर आप बोनस और स्प्लिट देते जाएंगी तो हम अगर इसमें 10,000 या 5,000 भी डालते हैं आज के जमाने में, तो इसके हमको जबरदस्त तरीके से हम करोड़पति बन सकते हैं और अपनी आने वाली पुश्ते बैठ के खा सकती है। इतना पैसा अपने को एक शेयर से मिल सकता है। इसके लिए लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। सर इसके लिए कौन सा शेयर लेकर रखना चाहिए? हाँ, उसकी स्टडी, वो अपने को स्टडी करना पड़ेगी कि अभी आगे जाके कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपने को इतना रिटर्न दे सकती है। जो कंपनीज अभी देखने का पिछले कुछ सालों में बोनस दे रही है क्या, तो वो कंपनीज अपन ले सकते हैं। अभी जैसा कुछ एग्जांपल्स अगर हमने लेने के बोले तो लेटेस्ट एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ। IEX, IRCTC, ठीक है, ये दो कंपनी ने तो अभी रिसेंटली दिया है बोनस। और भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि बोनस और स्टॉक स्प्लिट दी है। किसी ने कमेंट में कुछ दिया है। हाँ, मसरत सर बोल रहे बढ़िया वसीम भाई, ठीक है, समझ में आ गया है सबको। तो ये मतलब इतना पावरफुल टूल है, देखो ये बोनस और स्टॉक स्प्लिट। और अपना 1 घंटा मतलब इसके अंदर चले गया आज। आई थिंक कि बस हो गया।